घना अंधेरा और इसके ऊपर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश में भीगा हुआ एक उल्लू बंगले के साथ दरख्त पर बैठा था। उसकी नजरें इधर उधर भटकती आखिरकार सामने वाले बंगले की एक खिड़की पर रुक गईं। बंगले की ये वाहिद खिड़की थी जिसके जरिए रोशनी अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी। घर की तमाम लाइट्स बंद थीं सिवाय उसके जो जल रही थी, जो खिड़की से दिखाई दे रही थी। अचानक कबूतरों का एक जोड़ा उस खिड़की के पास पनाह के लिए बैठा हुआ वहां से फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। शायद उन कबूतरों ने वहां किसी नादीदा ताकत की मौजूदगी को महसूस किया होगा। खिड़की का शीशा सफ़ेद था, इसलिए बाहर से अंदर की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। क्या वाकई कोई नादीदा कुव्वत वहां पहुंच गई थी? अगर पहुंच गई तो क्या इसे अंदर जाना था? लेकिन खिड़की अंदर से बंद थी। बेडरूम में बेड पर कोई सो रहा था। बिस्तर पर सोए हुए शख्स ने अपना रुख बदला और इसका चेहरा दूसरी तरफ हो गया, इसलिए यह पहचानना मुश्किल था कि वो कौन था। बेड के पास एक टेबल रखा हुआ था। जो शख्स सो रहा था इसने सोने से पहले ऐनक उतार कर टेबल पर रख दी थी। कमरे में जगह जगह शराब की बोतलें, अखबारात, महाना मैगजीन वगैरह बिखरे पड़े थे। बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बेडरूम में सिर्फ एक खिड़की थी और वो भी अंदर से बंद थी क्योंकि वो एसी रूम था। बिस्तर पर सोए हुए शख्स ने एक बार फिर अपना रुख बदला और अब इससे सोए हुए शख्स का चेहरा नजर आने लगा। स्टीवन तकरीबन 21 साल का नौजवान था। पतला जिस्म, चेहरे पर बढ़ते हुए दाढ़ी के छोटे बाल, चश्मों की वजह से इसकी आंखों के गिर्द स्याह गोल धब्बे। वो कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता स्टीवन तक पहुंचना शुरू हो गई। अचानक नींद में स्टीवन को एक दर्द महसूस हुआ और वो जाग गया। इसके सामने जो भी था इस पर हमला करने को तैयार था। इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। इसका पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। वो अपने दिफा के लिए उठने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता उस कुव्वत ने उस पर हमला कर दिया। स्टीवन इसका शिकार हो गया। स्टीवन की एक बहुत बड़ी दर्दनाक बेबस चीख पूरे आसमान में गूंजी और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। बिल्कुल पहले की तरह सुबह होते ही लोग सड़कों पर अपने अपने काम पर जाने के लिए रवादवा थे, इसलिए सड़क पर काफ़ी सरगर्मियाँ थी। ऐसे में अचानक इस जगह पुलिस की गाड़ी के सायरन से इर्द गिर्द का माहौल चौकन्ना हो गया। सड़क पर चलने वाले लोगों ने फौरन इस गाड़ी को रास्ता दिया। जो पैदल चल रहे थे वो मुड़ मुड़ कर गुजरती गाड़ियों की तरफ तजस्सुस और खौफजदा चेहरों से देख रहे थे। पुलिस फ्रांसिक टीम का एक रुकन तफ्तीश कर रहा था। वो बड़े अदसे से तलाश कर रहा था, जो इसे देखने के लिए था कि आया इस ज़मीन पर कुछ सुराग मिल सकता है। इससे पहले कि तफ्तीशकार आने वाले की तरफ मुड़ कर देख पाता, इसने सख्त लहजे में पूछे गए सवाल को सुना। लाश कहाँ है? सर, यहीं अंदर, टीम मेंबर ने शाइस्तगी से खड़े होते हुए कहा। इंस्पेक्टर सीम वाइट की उम्र 35 के लगभग थी। सख्त नज़्म ज़ब्त की वजह से मशहूर था। बताए हुए रास्ते से अंदर चला गया। इंस्पेक्टर सीम वाइट रूम में दाखिल हुआ तो इसने स्टीवन की लाश बिस्तर पर पड़ी देखी। इसकी आंखें उबल रही थीं और गर्दन एक तरफ फेंकी हुई थी। बिस्तर पर हर तरफ खून ही खून फैल गया था। इसका गला कटा हुआ था। बिस्तर की पोजीशन से ऐसा लगता था कि स्टीवन को मरने से पहले बहुत तकलीफ हुई होगी। इंस्पेक्टर सीम ने बेडरूम के चारों तरफ देखा। फ्रांसिक टीम बेडरूम में भी तफ्तीश कर रही थी। इनमें से कमरे में ब्रश से कुछ साफ करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इन्वेस्टिगेशन वाले कमरे में कैमरे से तस्वीरें लेने में मसरूफ़ थे। फ्रांसिक टीम के एक रुकन ने सीम को आगाह किया, सर, मकतूल का नाम स्टीवन है। उंगलियों के निशानात वगैरह क्या आपको कुछ मिला? नहीं, कम से कम अभी तक कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने फोटोग्राफर की तरफ देखा और कहा, यकीनी बनाएं कि कुछ सुराग ज़रूर मिले। जी सर, फोटोग्राफर ने शाइस्तगी से कहा। अचानक इंस्पेक्टर की तवज्जो एक अजीब और गैर मुतवक्की चीज़ की तरफ मबजूल हुई। वो बेडरूम के दरवाजे के करीब गया। दरवाजे की कुंडी और इसके इर्द गिर्द का हिस्सा टूट गया था। इसका मतलब है कि कातिल शायद दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया था।
इंस्पेक्टर ने कहा। जेफ, इसकी टीम का रुकन आगे आया। नहीं सर, असल में मैंने ये दरवाज़ा तोड़ा है, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। क्या तुमने तोड़ा? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। जी सर। सेम ने मुड़कर एक बार फिर अपनी नज़रें कमरे के इर्द गिर्द खास तौर पर खिड़कियों की तरफ डाली। बेडरूम में सिर्फ एक खिड़की थी और वो भी अंदर से बंद थी। इसके लिए बंद रहना ज़रूरी था क्योंकि कमरा एसी वाला था। दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़की भी अंदर से बंद थी, तो कातिल कमरे में कैसे दाखिल हुआ? सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। और सबसे अहम बात, वो अंदर आने के बाद बाहर कैसे गया? जेफ ने कहा। इंस्पेक्टर सिर्फ इसे देखता रहा। अचानक सबकी तवज्जो एक तफ्तीशी अफसर की तरफ मबजूल हुई। इसे बिस्तर के इर्द गिर्द बालों के कुछ टुकड़े मिले थे। बाल, इन्हें अच्छी तरह से सिलाई करो और मज़ीद तफ्तीश के लिए लेबॉर्ट्री भेज दो। इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में बैठा था। एक अफसर वहाँ आया। इसने पोस्टमार्टम के कागजात सेम के हवाले कर दिए। जब सेम कागजात पलट रहा था तो अफसर इसके पास बैठ गया और सेम को तफ्तीश और पोस्टमार्टम के बारे में मालूमात देना शुरू कर दी। ये लिखा है कि मौत गला काटने से हुई और जब गला काटा गया तो स्टीवन शायद नींद की हालत में होगा, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि कातिल ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया होगा। अफसर इत्तला देने लगा। हैरत अंगेज, और वहाँ सुनहरे बालों का क्या होगा? जनाब, हमने इसका जायज़ा लिया, लेकिन ये बाल मर्द के नहीं हैं। क्या ये आदमी के नहीं है? फिर शायद ही कोई भूत होगा। एक अफसर ने वहाँ आकर इनकी गुफ्तगू को रोकते हुए तंज़ी अंदाज में कहा। हालांकि इसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन वो एक दूसरे के चेहरों को देखते हुए चंद लम्हे कुछ ना बोले। कमरे में एक अजीब सी गैर फितरी खामोशी थी। घर की तमाम चीज़ें अपनी जगह पर थीं। कोई कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई और स्टीवन के हाथ और उंगलियों के निशानात के अलावा घर में किसी और के हाथ या उंगलियों के निशानात नहीं मिले। अफसर ने बताया, अगर कातिल भूत है तो इसे कत्ल करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ खड़े जेफ ने तंज़ी अंदाज में कहा। फिर कुछ लम्हे खामोशी छा गई। देखो जेफ, यहाँ एक संजीदा मामला चल रहा है, प्लीज़ ऐसी बकवास मत करो। मैंने स्टीवन की फाइल देखी है। इसका माजी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। इसके खिलाफ बहुत से जुराइम के मुकदमात पहले ही दर्ज हो चुके हैं। कुछ जुराइम साबित हो चुके हैं और कुछ पर मुकदमात चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जिस मामले से निमट रहे थे वो उस भूत ने कर दिया। अगर भूत ने किसी मुजरिम को कत्ल किया है, अगर ऐसा है तो अच्छा है ना, एक तरह से वो हमारा काम कर रहा है। शायद वो काम कर रहा है जो हम भी नहीं कर पाए, तंज़िया जेफ ने कह दिया। देखो जेफ, हमारा काम आवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ है और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना भी, सैम ने तंज़िया और तल्ख लहजे में कहा। जेफ ने इस पर कुछ नहीं कहा या इसके पास इसके इजहार के अल्फाज नहीं थे।